बघूया, राष्ट्रवादीमध्ये ऐक होते का बघूया. पण आपलं ऐक होत असेल तर ते ऐकायला माझा पाठिंबा आहे. मी अनेक वेळेला इथे सांगितलेलं आहे, अनेक ठिकाणी. माझं व्यक्तिगत मत असं आहे की बाळासाहेब आंबेडकर आल्याशिवाय आणि आम्ही दोघे एकत्र आल्याशिवाय खरं ऐक्य होत नाही आहे. ते वेगळे राहून आम्ही एकत्र येऊन पाहिलेलं आहे. मागच्या वेळेला रेडाळूच्या वेळेला आम्ही सगळे नेते एकत्र होतो आणि बाळासाहेब त्यामध्ये नव्हते. जनतेला ऐक्य वाटत नाहीये, पत्रकारांना तुम्हाला ते ऐक्य वाटत नाहीये. त्यामुळं बाळासाहेबांनी यावं अशी आमची इच्छा आहे आणि ते येत नसतील तर जे चाललेलं आहे त्याप्रमाणे चाललेलंच आहे. मला काय म्हणायचं आहे, नाही कोण काय म्हणत असेल म्हणू द्या, परंतु पूर्वीच्या सरकारपेक्षा उद्धव ठाकरेंच्या सरकारपेक्षा जास्त मदत या सरकारने केलेली आहे. आपल्याला माहित आहे की सरकारची आर्थिक परिस्थिती काय आहे. त्यामुळं त्याच्यातून मार्ग काढून 31,000पेक्षा जास्त रक्कम दिलेली आहे. आणि मी अगोदरही म्हणालो की केंद्राने मदत केली की त्याच्यातून त्यांना पैसे मिळणार आहे. तेवढ्या पैशामध्ये थाप मारली म्हणजे थाप मारण्याचा काय प्रश्न आहे. आम्ही कधी थाप मारत नाही. आम्ही काम करून पाठीवर थाप मारून घेतो. त्यामुळं आम्ही काय अशा थापा मारत नाही. हिंदी द्या, हिंदी में ले लो. एकाने विचारू नका, एकच विचार, एकाने सांगा 4 विचारू नका. एकच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे दोघा भावांच्या गेल्या काळामध्ये काही भेटीगाठी वाढल्या. सहाव्यांदा त्यांची भेट झाली. या भेटीकडे तुम्ही कसं बघता? मला वाटतं की जशा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेच्या भेटीगाठी होत आहे तशा माझ्या आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या व्हाव्यात अशी माझी इच्छा आहे. त्यामुळे आता ते दोघे एकत्र आलेले आहेत. पण ठीक आहे, त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. काही ठिकाणी ते एकत्रितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्था लढणार आहेत, पण त्याचा फारसा परिणाम आमच्या महायुतीवर होणार नाही. आमच्या महायुतीने ठरवलेलं आहे की ज्या ज्या ठिकाणी महायुती होईल म्हणजे सगळ्या जागांच्या याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही सगळेजण एकत्र राहणार आहोत. पण ज्या ठिकाणी काही ठिकाणी युती झाली नाही तर आम्ही आपापल्या बळावर त्या ठिकाणी लढणार आहोत आणि नंतर निवडून आल्यानंतर. आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. आम्ही पुन्हा एकत्र येणार आहोत. त्यामुळं आमची भूमिका स्पष्ट आहे आणि आरपीआयला मात्र बीजेपीने सोबत घ्यावं. आमची मागणी अशी आहे की आरपीआय हा त्यांचा जुना मित्र आहे. तो भीमशक्ती शिवशक्तीच्या वेळेला बीजेपी, शिवसेना आणि आरपीआय असा अलायन्स आपला होता आणि नंतर आता हे 2 मित्र आलेले आहेत. ते त्यांचं स्वागतच आहे. परंतु आरपीआयला मात्र सोबत घेतलं पाहिजे. औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये या ठिकाणी आरपीआयला काही तिकीट 10-12 तिकीट मिळावीत अशी आमची इच्छा आहे आणि तशा पद्धतीनं बोलणी सुरू आहे. या ठिकाणी त्यांचे जे अध्यक्ष आहेत आणि भागवत कराड जे आहेत यांच्यासोबतही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळं काही जागा इथं आम्हाला मिळतील अशी अपेक्षा आहे. शहर में आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? जो गायरान जमीन जो है, जो गांव में गायों के लिए जो जमीन होती है, तो गायरान जमीन परिषद का मतलब ये है कि गायरान जमीन जहाँ अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण हमारी सरकार थी जब मैं सरकार में मंत्री था कांग्रेस सरकार में, तब 14 अप्रैल 1990 के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो जमीन अधिकृत उनको पट्टा देने का निर्णय हुआ था. तो अभी हमारी मांग ये है कि 14 अप्रैल 2014 के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किया है उसको पट्टा मिलना चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए. और दूसरी मांग हमारी ये है कि हर गांव की फैमिली भूमि नहीं होनी चाहिए. इसीलिए सरकार ने एक एक्सपर्ट समिति का निर्माण करना चाहिए और गांव में कितने भूमिहीन लोग हैं उनके लिए जमीन कैसी दिया जा सकती है वो उसके बारे में सरकार ने स्टडी करना चाहिए. और हर खेत मजदूर को
मुझे लगता है कि 5 एकड़ जमीन जो करोड़ों जमीन है और इरिगेटेड जमीन जो 3 एकड़ है वो उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट समिति का स्थापना करना चाहिए और 6 महीने के अंदर उसका रिपोर्ट आना चाहिए और सरकार ने सबको मदद करनी चाहिए। सर आप गायरान जमीन का अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रही है सरकार और आप जमीन मांग रहे हैं। गायरान जमीन को मतलब ताबे में लेने का कुछ जगह पर प्रयत्न जरूर हो रहा है, लेकिन जिनके नाम पर जमीन है उनको कोई तकलीफ नहीं है, जिनके नाम पर अभी तक जमीन नहीं हुई है। इसके लिए हमने मांग किया है कि भाई 2014 तक के पहले अतिक्रमण को मान्यता मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके तरफ हमारा ध्यान है और उनका कब्जा सरकार ने नहीं करना चाहिए। बिहार चुनाव अनुसूचित जातीच्या आंबेडकरी चळवळीच्या 165 आश्रमशाळा गेल्या 23 वर्षापासून गव्हर्नमेंटने 1 रुपया अनुदान दिले नाही। 2019 ला 20% अनुदान जाहीर केला, परंतु अजून 1 रुपया अनुदान दिलेलं नाही। सगळे बिहार चुनाव को लेकर बिहार चुनाव को लेकर हिंदी में बिहार चुनाव को जिस तरह आश्रमशाला का इन्होंने बताया है, तो जो आश्रमशाला जो 165 आश्रमशाला है, तो उन्होंने उनकी मांग सही है, उनको अनुदान में मिलना चाहिए। उसके लिए आश्रमशाला को जो अनुदान देना है वो देने की आवश्यकता है और जरूर मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा और जो ये आश्रमशाला का विषय पेंडिंग है उनके लिए अनुदान मिलना चाहिए। दूसरा बिहार इलेक्शन का यह है कि बिहार में इलेक्शन अभी 6 नवंबर और 11 नवंबर को हो रहा है। तो मेरी पार्टी का यूनिट वहाँ है, लेकिन मेरे पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी उतनी वहाँ ताकतवर नहीं है। तो हम एनडीए के सभी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वहाँ एनडीए की सरकार आएगी, वहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह वोट चोरी का मामले पर काफी चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी बिल्कुल होता नहीं है। अगर होता होगा तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर लोकसभा में इनको ज्यादा सीटें मिली इंडिया आघाड़ी को, तो क्या आपने वोट चोरी किया था? हमने ऐसा नहीं बोला कि भाई आपने वोट चोरी किया था। हमने बोला था कि भाई संविधान के बारे में गलत चर्चा करने से हमारा नुकसान हुआ है। तो वोट चोरी होता नहीं, तो बिहार में हमारी जो एनडीए है वो मजबूत है और एनडीए सत्ता में वहाँ आएगी। राहुल गांधी ने कई सारी वहाँ पर रैली की है और आज तेजस्वी यादव दिल्ली में मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। हाँ, तो ठीक है, तेजस्वी और राहुल गांधी जी मिलेंगे तो उनको मिलने का अधिकार है। वो मतलब इंडिया आघाड़ी में है, तो दोनों मतलब एक साथ आएंगे। उन्होंने इंडिया आघाड़ी के माध्यम से आना चाहिए, लेकिन हमको मालूम है कि दोनों सीटों पर उनका एकमत होता है कि नहीं है। और अगर वो एक साथ रहेगी भी तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। और तेजस्वी यूनियन राहुल गांधी ने मिलना चाहिए। वो तो सीजीआई पर जो हमला हुआ था, सीजीआई पर जो हमला हुआ तो सीजीआई पर जो हमला हुआ है, हमारे भूषण गवई जी हमारे दलित समाज से आते हैं और उनके ऊपर हमला एक बहुत बड़ा गंभीर बात है। ये हमला संविधान पर तो ही है, लेकिन ये अपने देश पर हमला है, देश की एकता पर हमला है। और शेड्यूल कास्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई बने हैं, तो ये तो दलित है, इसीलिए मतलब उनके ऊपर हमला हुआ है। इसीलिए हमलावर पर एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना लगाना चाहिए। तो वो बोलते हुए हमको संविधान मंजूर नहीं है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के आखिरी वाला क्वेश्चन है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।